क्या आप भी ईएमआई भरते भरते थक चुके हैं और सैलरी आते ही पूरा पैसा लोन्स में चला जाता है और इन्वेस्टमेंट का आपका सपना अधूरा रह जाता है? अगर मैं कहूँ कि लोन क्लियर करने और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का एक आसान प्लान है, तो क्या आप उसको जानना चाहेंगे? आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे लोन से कैसे छुटकारा पाएं, कब और कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। पार्ट 1 में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो लोन्स पहले क्लियर क्यों करना जरूरी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें नेगेटिव पॉइंट रहता है, हाई इंटरेस्ट प्रॉब्लम रहता है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट 18 to 30% तक होता है। इन्वेस्टमेंट से आपको 10 to 12% रिटर्न ही मिलता है, मतलब लोन रहने तक आप लॉस में रहेंगे। डेबिट ट्रैप, एक लोन से दूसरा लोन चुकाना कभी खत्म ना होने वाला चक्र होता है, तो इसको कभी ना करें। मेंटल पीस है वो लोन से खत्म हो जाती है और आपके पास कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट की आज़ादी है वो नहीं मिल पाती। रूल नंबर 2, लोन खत्म करना इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आप अपना लोन चुकता कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। नंबर पार्ट 2, लोन्स क्लियर करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। दो बेस्ट मेथड हैं इसके लिए। जो फर्स्ट मेथड है वो है डेप्थ एल्बलेचे मेथड। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन को क्लियर किए, जिनमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है पहले उनको क्लियर कीजिए। एग्जांपल क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन्स। और सेकंड नंबर का रूल है डेप्थ स्नोबॉल मेथड। इसके अंदर क्या होता है, इसमें छोटे लोन्स पहले क्लियर करो, ताकि उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आपको जो बेस्ट लगे आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साइड इनकम को आप लोन क्लियर करने में लगा सकते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे आपके लिए। लाइफस्टाइल खर्चे को कम करिएगा तब तक लोन खत्म नहीं हो जाए तब तक। और इमरजेंसी फंड है वो कम से कम 6 महीने का आप अपने पास सेफ रखिए, ताकि इमरजेंसी में दोबारा लोन ना लेना पड़े। पार्ट 3 क्या है इसको कंप्लीट करने का, इन्वेस्टमेंट कब शुरू करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जैसे कि हाई इंटरेस्ट लोन खत्म हो, जैसे ही आपके वो खत्म हो जाते हैं, तो स्टेप 1 में अपन को क्या करना है? स्टेप 1 में अपन को करना है कि सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, ताकि दोबारा लोन की जरूरत नहीं पड़े। और वो कम से कम 6 मंथ के लिए होने चाहिए। तो 6 मंथ का खर्च एक सेफ जगह पे रखो, एफडी वगैरह में। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? इंश्योरेंस लो, जो एक बहुत अच्छी ऑप्शंस आपके लिए प्रूव होगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लस टर्म प्लान है वो एक फैमिली सिक्योरिटी के लिए बहुत बेस्ट रहता है। स्टेप 3 में क्या होता है? सेफ इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करो, जहां पे ज्यादा रिस्क फैक्टर ना हो, लाइक पीपीएफ, एफडी, आरडी, एनपीएस जैसे सिक्योर ऑप्शंस में आप ट्राई कर सकते हैं। स्टेप 4 पे रहेगा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जिसमें कि आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी में इंडेक्स फंड और ब्लू चिप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीवरेज गोल्ड बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं वो उसमें क्वालिटीज कंपनीज हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पार्ट 4, इसमें क्या रहेगा? गोल्डन रूल्स इसमें जो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाली हूँ वो है, हाई इंटरेस्ट लोन है वो रूल बना के चलेगा। हाई इंटरेस्ट लोन है उनको पहले पे करना है, उनको पहले खत्म करना है। रूल नंबर 2 है, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस के बिना इन्वेस्टमेंट का मन मत बनाओ। रूल नंबर 3, इन्वेस्टमेंट को मंथली हैबिट बनाओ। एसआईपी है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कंपाउंडिंग पे। रूल नंबर 4, लाइफ टाइप इन्फ्लेटेशन से बचो। एक्स्ट्रा पैसे लोन लेके पे मत करो। लोन्स आपके पैसों की जंजीर है और इन्वेस्टमेंट उसकी चाबी। पहले जंजीर तोड़ो और फिर उड़ान भरो। तो कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने पास कौन सा लोन है और उसको कैसे क्लियर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।
आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।